हाँ हेलो हाय बेटा। देखिए वीडियो की देखने की जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम है, तो मुझे लगता नहीं है कि बच्चे पूरा फिज़िक्स प्रिपेयर कर पा रहे हैं क्या। तो एवरी टॉपिक को देखिए और एवरी टॉपिक को रेडी करेंगे तब आपका फिज़िक्स तैयार होगा, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल भी और थ्योरेटिकल क्लासेज भी। तो एक नए न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं और ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये पहले आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है इसमें एग्ज़ाम में, ठीक है। और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है मेटेलिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विद ए फ्रिक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर ए सेकेंड with one end hinged at the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of a ring. A constant uniform metallic field of 1 Tesla or parallel to the axis. So what is the EMF between the सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस की फॉर्म में मैंने क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लिया है बेटा। तो ये आपका इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये 1 मीटर है रेडियस की एक रिंग है। अब रिंग के अंदर यहाँ एक एंड पे ये अटैच है तुम्हारी 1 मीटर की रॉड। तो ये रॉड है, ये रोटेट हो रही है इस मेटेलिक रिंग में, ठीक है। तो रोटेट होगी तो इनिशियल अपन मान लेते हैं कि ये पी पोजीशन पे है और थीटा एंगल के साथ रोटेट होके और ये क्यू पोजीशन पे जा रही है। तो यहाँ क्या बना रही है बेटा, एक सेक्टर बना रही है ये, ठीक है। तो जिस तरह से ये रिवॉल्व करेगी तो इसमें क्या आएगा, एरिया चेंज होगा। तो सेक्टर का जो एरिया है वो अपन क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। ये आपने स्टडी करा हुआ है, 10th क्लास का ही टॉपिक है। टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का और थीटा में हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। टोटल एंगल एक पॉइंट पे 2 पाई होता है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये तो अपने पास में हो गया एरिया। अब यहाँ गिवन वैल्यूज देखिए, आर अपन ले रहे हैं 1 मीटर, ये गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और दूसरा अपने पास में इसकी रेडियस है तो वो 1 मीटर ही है ये तो, और इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1 टेस्ला। तो अब यहाँ पे अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ये, तो मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगी बेटा। तो ये अपने पास में नंबर ऑफ टर्न भी इसका एक ही है, तो ये हो जाएगा d∅dt। ये n d∅dt होता है नेगेटिव में, तो केवल अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो लेना ज़रूरी नहीं है और नंबर ऑफ टर्न भी सिंगल है, तो ये हो जाएगा d∅dt। अब देखिए फाई अपने पास में क्या होता है, b डॉट a। तो परपेंडिकुलर रखी हुई है तो डॉट प्रोडक्ट तो अपने पास में cos 0 हो जाएगा, तो वो तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1, और ये हो जाएगा d/dt और फाई को अपन लिखेंगे b a की फॉर्म में। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एरिया है, तो b भी अपने पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो b को बाहर निकाल लीजिए और d/dt और एरिया आपके पास में क्या है, ये अभी अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है एरिया। तो इसको आप रखेंगे तो ये है आर स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें रेडियस कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, क्योंकि इसने एक टाइम पीरियड दे रखा है ये रिवॉल्यूशन वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट वैल्यू को मैंने बाहर निकाल लिया,
और ये हो रहा है डी थीटा बाई डी टी। तो ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इसको अपन ओमेगा से लेते हैं और ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ओमेगा को यदि आप न्यू से रिलेट करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू आती है बी आर स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू और अपॉन 2। ये 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो वैल्यू अपने पास में आई है बी आर स्क्वायर और पाई न्यू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बी 1 दे रखा है, आर भी 1 दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 और ये फ्रीक्वेंसी आपकी है 50। तो देखिए इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 157 वोल्ट। ये आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, तो ये 0 बनेगा और ये 2 0 इससे ख़त्म हो जाएंगे डेसिमल से, और 5 और 2 कैरी 7 और ये तुम्हारा आ जाएगा 5 3 जा 15, तो ये आएगा 157 वोल्ट। तो ये इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिए और वीडियो को देखिए, जिससे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको आप देख सकें कि कौन से न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय बेटा।